तकरीबन 7 सालों के बाद बजट सेशन का आगाज हुआ है और इसमें अब से कुछ ही देर पहले एलजी मनोज सिन्हा ने अपना खुतबा दिया। इस खुतबे में गुड गवर्नेंस के वादे की पाबंदी का जिक्र किया, साथ ही कहा कि बजट में आवाम के ख्वाहिशात की अक्कासी होगी। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि समाज के मुख्तलिफ तबका से मुशावरत हुई है, बजट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि रियासत दर्जा बहाल करने के लिए हुकूमत वादाबंद है, यानी रियासत का दर्जा बहाल हो इसके लिए हुकूमत लगातार कोशा रहेगी। अमन और भाईचारे की बरकरारी के लिए हमारी सरकार वादाबंद है, ऐसा एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है। पीएम मोदी की सही से टनल और सड़कों की तामीर हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे पर भी खास तवज्जो है। ये वो अहम नुकात हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़ज़ाई खिदमात को बेहतर बनाने पर तवज्जो हमारी हुकूमत की है और रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे को भी बेहतर बनाना है। 100% स्मार्ट मीटरिंग करने पर तवज्जो रहेगी। रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए हुकूमत वादाबंद। सबसे बड़ी बात जो अहम नुकात है, उन अहम नुकात में से सरे फहरिस्त रियासत का दर्जा बहाल हो इसके लिए हुकूमत यानी हमारी सरकार वादाबंद है और हमारी सरकार इस ताल्लुक से लगातार कोशां रहेगी, कोशिशें करती रहेगी। समाज के मुख्तलिफ तबका से मुशावरत हुई है बजट को लेकर के। उन्होंने कहा कि बजट जो है वो सिर्फ एक बजट ही नहीं होता बल्कि एक जो है ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। जो उनका कहना था कि बजट इज अ ट्रू सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके बजट का भी अब चूंकि पेश होना है 7 मार्च को, तो उन्होंने कहा कि बजट को लेकर के जो हमारी सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने लगभग समाज के हर शोबे से इसको लेकर मुशावरत की है। और तालीम को लेकर के अपने खुतबे में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि तालीम का मरकज बनाना है जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को तालीम का मरकज बनाना है। ये उनके इस खुतबे की अहम बातें थी और इस पर और ज्यादा तफसील से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तजेंद्र सिंह सोडी। तजेंद्र जी, 7 सालों के बाद बजट सेशन का आगाज हुआ है जम्मू कश्मीर असेंबली में और आज जो खुतबा था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जो सेंट्रल हॉल में उन्होंने दिया, उस खुतबे में जो अहम अगर बातें सरकार की तरफ से कही जाए तो उनमें क्या क्या खास रही हैं, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए विशाल, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अपनी सरकार, जो उनकी सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो सरकार है उसका एक एजेंडा है डेवलपमेंट, पीस जम्मू कश्मीर के लिए। और कई इम्पोर्टेंट, देखिए पूरी स्पीच जो थी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, वो पूरी स्पीच ही काफी इम्पोर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनकी सरकार है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो देखिए क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने ये कहा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें नई भर्तियां की जाएंगी उसे तेज किया जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सरकार में और रेवेन्यू रिकॉर्ड में बनाई जाएगी, क्योंकि ये जो है कि लोगों की हमेशा से एक कंप्लेंट रही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाएगी कल्चर हेरिटेज को बढ़ाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो है उन्होंने टूरिज्म के हवाले से कही कि टूरिज्म को जम्मू कश्मीर में बढ़ाया जाएगा। हालांकि पिछले कई देर से टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, लगातार उनका इनफ्लो हो रहा है, लेकिन उसको बढ़ाया जाएगा। उन्होंने और भी कई चीजें जो हैं उनकी सरकार ने की हैं, जैसे वाल्मीकि समाज जो पिछले 70 सालों से मार्जिनलाइज समाज था, उसे यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो मिली है। लोगों को लाडली बेटी स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। उन्होंने एक और चीज कही कि देखिए जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं जो पिछले 30 से ज्यादा सालों से अपने घर बार छोड़ के, जिन्हें जम्मू में या देश के अलग अलग हिस्सों में माइग्रेट करना पड़ा, अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा जब कश्मीर घाटी में आतंकवाद, पाकिस्तान समर्थक आतंकवाद का बढ़ावा हुआ,
तो उन्होंने ये कहा कि जो उनकी सरकार है उसका एक दायित्व है, उसका एक रिजॉल्व है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन्हें एक सेफ और डिग्निफाइड रिटर्न जो है उनका वो कश्मीर घाटी में कैसे हो, उसके लिए हालांकि उन्होंने ये कहा कि फ्री हाउसेस बनाए गए हैं फ्री पीएम पैकेज के तहत, जो एम्प्लॉय वहां पर रह रहे हैं उनके लिए। तो कई और चीजें हैं जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। तेंदर जी, मैं चाहूंगा थोड़ा इस पर आप बताएं कि जैसे कई पार्टियों की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। अभी जो सदोत्रा है एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एनसी के, उनका एक बयान आया था कि वो चाहते हैं कि पार्टियां इस मुद्दे को उठाएं। एलजी मनोज सिन्हा ने जो कहा है कि हमारी गवर्नमेंट, उनका जो जुमला है उस पर मैं चाहूंगा थोड़ा वजाहत करें। आवर गवर्नमेंट इज कमिटेड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो इसमें इस गवर्नमेंट का कमिटमेंट क्या हो सकता है? स्टेटहुड, देखिए एलजी मनोज सिन्हा जो स्पीच देते हैं वो स्पीच सरकार की स्पीच होती है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की स्पीच होती है, जो जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। बिल्कुल। स्टेटहुड की जब बात की जाए, देखिए स्टेटहुड देना ना देना सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव है, ना कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का। और उसमें क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा जो स्पीच दे रहे थे वो ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट दे रहे थे, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो तो कमिटेड है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो लेकिन इसका जो डिसीजन होगा, इसका डिसीजन गृह मंत्रालय के लेवल पर होगा। अगर आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री भी कई बार पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये कह चुके हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर में रिस्टोर होगा। देखिए उन्होंने पहले कहा था कि डिलिमिटेशन होगी जम्मू कश्मीर में, फिर उसके बाद असेंबली इलेक्शन होगी और उसके बाद स्टेटहुड होगी। देखिए डिलिमिटेशन हो चुकी है, असेंबली इलेक्शन हो चुकी है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन के आ चुकी है। तो ये जो अब जो तीसरा पड़ाव है वो है स्टेटहुड का, और वो स्टेटहुड तब मिलेगी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगेगा कि जम्मू कश्मीर के हालात। बहुत शुक्रिया आपका तेंदर जी।